की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे थाना या कब्रगाह। आज हम उत्तर प्रदेश के दो जिलों की बात करेंगे जहां यूपी सरकार ने विकास सहित जन कल्याण पर जोर दे रखा है और लोगों को बार बार बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश दिया जाता है। यूपी में विकास की गूंज के बीच दो जिलों से आई दो दर्दनाक खबरें अब सवाल बनकर सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। एक तरफ गाजीपुर के नूनहरा थाने में दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के रावतपुर थाने में हिरासत में युवक दिनेश उर्फ गुड्डू की आत्महत्या कर लेना। ये दोनों मामले गंभीर हैं। आज इन्हीं पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नूनहरा थाने में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 9 सितंबर की रात थाने पर धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अचानक लाठीचार्ज किया गया, जिसमें दिव्यांग कार्यकर्ता सियाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद जिले में तनाव का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने कार्रवाई की है। नूनहरा थाने के एसएचओ, एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 एसआई और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अपने सियाराम उपाध्याय सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है। पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चलाओगे लगे अशब्द बोलने। ये एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई थी, सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है। उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है और पीएम में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के रावतपुर थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक दिनेश उर्फ गुड्डू ने थाने के शौचालय में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और कई थानों का फोर्स मौके पर बुलाया गया है। पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोनों घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता जवाब चाहती है और अब निगाहें हैं जांच रिपोर्ट पर टिकी। लेकिन सवाल ये है कि हिरासत में रहते हुए ऐसी घटना कैसे हो गई। ये दोनों घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्या यही है वो बेहतर कानून व्यवस्था जिसका दावा सरकार बार बार करती है? क्या जनता की सुरक्षा अब सिर्फ कागजों पर तक सीमित है? अब निगाहें हैं जांच रिपोर्ट पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मौतों का जवाब सिर्फ जांच होगी या फिर व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जब सवाल जिंदगी और मौत का हो तो जवाब सिर्फ आश्वासन नहीं, एक्शन
होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और देखिए ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दोनों घटनाओं से जुड़ी पहले दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ रावतपुर थाने में कैदी की मौत, दूसरी तरफ पुलिस पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई। इन्हीं दोनों मामलों पर आज चर्चा करेंगे। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ में होंगे, किरण मिश्रा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं, जयप्रकाश पूर्व IPS, आकाश रावत संवाददाता कानपुर, इकरार खान संवाददाता गाजीपुर। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से पूरी घटना का जिक्र करेंगे। आकाश, पूरी जानकारी क्या है, एक बार जल्दी से विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना परिसर के अंदर का है। एक शराब का लसी युवक था जो थाने में उसके परिवारजनों ने उसको थाने में सुपुर्द किया था। थाने में पुलिस की अपेक्षा में जो युवक था उसने फांसी लगा ली बाथरूम में जाकर। फांसी लगाने के बाद उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, उसको अस्पताल लेकर गई, जहां पर अस्पताल कर्मी और डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही जब उसको मृत घोषित कर दिया गया तो उच्च अधिकारी भी मौके पर थाने में पहुंचे और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। DSP आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जांच पड़ताल की थी। लेकिन जो परिजनों का कहना है कि वो शराब का लती था, किसी भी प्रकार का एलिगेशन अभी पुलिस पर नहीं लगाया गया। जी ठीक है, गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान है। इकरार, गाजीपुर की घटना क्या है? जी, बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक गांव ग्राम सभा में लेके कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का बयान जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। इन्होंने किसी खम्भे को लेकर विवाद किया। उसके बाद जो प्रधान पक्ष और प्रधान विपक्ष था, उन्होंने की बात नहीं सुनी गई। उसके बाद थाने पर उन्होंने 9 तारीख को धरना प्रदर्शन किया। धरना पर बढ़ गया। मैं बता दूं कि धरना उनके बात नहीं सुने जाने के धरना पर बढ़ गया। धरना बैठने के बाद रात को 1:30 पर लाइट के जो आरोप लगाया गया, लाइट बंद करके उसके बाद कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मैं बता दूं कि वहीं श्रीराम उपाध्याय भी कार्यकर्ता जो धरने में बैठे थे, उनको वो थोड़ा सा विकलांग कंडीशन में उनकी थी और उसके बाद वो भागने में असमर्थ थे। कहीं ना कहीं गिरने की वजह से या पुलिस के लाठी हालांकि उनके कल रात में 3:00 पे मौत हो गई। मैं बताता चलूं कि इसके जैसे ही मामला संज्ञान पुलिस अधीक्षक ईरज राजा को आता है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वहाँ 5 पुलिस विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग कांस्टेबल और SHO को लाइन हाजिर करते हैं। वहीं 6 लोगों को सस्पेंड करते हैं। मैं बता दूं कि पूरे मौके की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के साथ साथ DIG वैभव कृष्ण के साथ जिला अधिकारी भी लगातार कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जिला अध्यक्ष मामला गंभीराते हुए जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश राय हैं, उन्होंने उनका एक बयान जारी हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये धरना प्रदर्शन नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोष व्यक्त हुआ, जिसकी वजह से कल जिला अध्यक्ष को भी कुछ कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी किया, उनके साथ झड़प भी हुई। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, अन्य मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ में जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, जो घटनाएं सामने आई हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे गाजीपुर हो या कानपुर हो, दोनों ही जगहों पर थाने के अंदर इस तरीके की घटनाओं को भला कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? पहले ही पुलिस पर कई तरीके के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का रवैया है वो शायद सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। यही वजह है कि ऐसे मामले सामने आते हैं और फिर पूरा महकमा कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। रक्षा में या पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसी की मृत्यु हो जाना ये नितांत दुखद बात है और ये निश्चित रूप से पुलिस कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। अब दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक की थाने में डेथ हो जाती है, दूसरा धरना प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस उसको डिस्पर्स करती है, उसमें लाठीचार्ज, जैसा कि आपने बताया, लाठीचार्ज करती है, उसमें चोट लगती है, दूसरे घटना। दोनों परिस्थितियों में गहराई से प्रेसिडेंशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी। जयप्रकाश जी, आपसे हम माफी चाहते हैं, आपकी केबल मुझे लगता है ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हम उसको प्लीज़ ठीक करते हैं और आपके पास दोबारा से लौटते हैं। पहले अन्य मेहमानों को सुन लेते हैं, आप प्लीज़ तब तक उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ में और मेहमान हैं, किरण मिश्रा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? पुलिस से उम्मीदें होती हैं कि पुलिस कम से कम न्यायपालिका तक मामले को ठीक तरीके से लेकर तो जाए, लेकिन कई बार पुलिस खुद ही नतीजे पर पहुंचने लग जाती है और पुलिसिया एक्शन ऐसा हो जाता है कि लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। दोनों ही घटनाओं में लोगों की जान तक चली गई है। जी गरिमा जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पहले मेरी दोनों के प्रति संवेदनाएं हैं और दोनों केस अलग अलग हैं। एक में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है
क्योंकि वो बातों से नहीं मान रहे थे, तो भय बिन होए ना प्रीत वाला एक तरीका अपनाया पुलिस ने। लेकिन जो पहला मामला है जिसमें उसने आत्महत्या कर ली है युवक ने, उसके तो परिजन स्वयं ही कह रहे हैं कि वो नशे का आदी था और अपने जीवन से स्वयं में परेशान था। और उसकी क्या घटना रही, वो किस उसमें अंदर गया, थाने में पहुंचा, और उसने बस मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात ये आ रही है कि उसको आत्महत्या करने के लिए, फांसी लगाने के लिए रस्सी है, दुपट्टा है, गौछा है, साड़ी है, कोई भी चीज, वो चीज बाथरूम के अंदर कहाँ से अवेलेबल हो गई, क्या उसके पास थी या कहाँ से अवेलेबल हुई, वो एक मेरे दिमाग में आ रहा है। क्योंकि पुलिस कस्टडी में जाने के बाद तो जो चीजें होती हैं वो भी पुलिस वाले सारी ले लेते हैं, जेब, हाथ, पैर, सब चीजें खाली करा लेते हैं। और फिर उसने बाथरूम का बहाना बनाया, तो उसने आत्महत्या की किस प्रकार से? उसके पास आत्महत्या करने के जो फांसी जो बताया जा रहा है कि फांसी लगाई, तो वो चीज कहाँ से आई? मेरे दिमाग में पहला प्रश्न यही घूम रहा है। और पहले वाले केस में तो मुझे लगता है कि पुलिस का उतना बड़ा रोल नहीं है। हाँ, दूसरे केस में जहां पर बीजेपी का तथा कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है, तो भाई वो तो देखिए, जब आप जबरियन कोई चीज मनवाने की कोशिश करेंगे, आप बातों से नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा हल्का प्रहार तो करना पड़ेगा। अब हल्के प्रहार में किसी को ज्यादा चोट लग गई या क्या हुआ, ये भी एक शोचनीय विषय है। पर जब तक गहन अध्ययन नहीं कर सकते, इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा अनुचित सा प्रतीत हो रहा है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे पास में है और मयंक शुक्ला जी हमारे साथ में है। अमरदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सर? बड़े सवाल उठ रहे हैं प्रशासनिक अमले पर। अभी सोशल एक्टिविस्ट किरण जी ने कहा कि भाई ठीक है, मानते हैं कई बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाता है, लेकिन क्या लाठीचार्ज ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जान तक चली जाए? एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान जाने की बात सामने आ रही है। बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या प्रशासनिक अमले पर अब जांच बिठाई जाएगी? कौन वो लोग थे, क्यों आखिर ऐसा हमला हुआ? देखिए गरिमा जी, चाहे गाजीपुर की घटना हो या कानपुर की घटना है, निश्चित रूप से दोनों घटनाएं और सियाराम उपाध्याय जी की जो लाठीचार्ज के दौरान मौत हुई है, ये बेहद ही निंदनीय है। और जो इस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा गया है, उनको यह ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी कोई इस प्रकार से लाठीचार्ज होती है या बल प्रयोग होता है, तो किसी की जान हानि का नुकसान ना हो। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई है, तत्काल प्रभाव से कप्तान ने कार्रवाई करते हुए वहां के जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको निलंबन करने का कार्य किया गया है। और इसके अतिरिक्त भी वहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो उसमें संलिप्त थे, इस प्रकार से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर वाले घटना की बात है, अभी जांच चल रही है, वहां के आला अधिकारियों से बात हुई है, वो लोग जांच कर रहे हैं। उसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाता है पुलिस के तरफ से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का कार्य है। हम लोग निरंतर निर्देश देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने दायरे में कार्य करे, जनता अपने दायरे में रहे, ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जिससे पुलिस और जनता के बीच में टकराव पैदा हो। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे और मेहमानों के पास में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आकाश रावत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इकरार खान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कर लेंगे, जहां पर थाने में लोगों की एक तरफ कानपुर में जहां एक शख्स की जान चली गई, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि गाजीपुर में पुलिस के लाठीचार्ज से एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान जाने की बात सामने आई है। वापस से अपने कार्यक्रम में रुक कर लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए जयप्रकाश जी का रुख करते हैं, पूर्व IPS हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, पुलिस के रवैये को लेकर ही हम बात कर रहे थे और रायबरेली से भी एक खबर सामने आई, जहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पहले एक युवक पर जूता मारा, उसके बाद युवक ने भी वापस हमला किया और बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट होती गई। मुझे लगता है पुलिस के रवैये में थोड़ा बदलाव जरूर आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए गरिमा जी, ये तीनों प्रकरण पुलिस के व्यवहार, कार्य और व्यवहार दोनों से जुड़े हुए हैं। तीनों तीन तरह की घटनाएं हैं। जैसे हम गाजीपुर की घटना को लेते हैं, तो बिजली के खंभों को लगाने और हटाने को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें पुलिस को केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना था, उसमें कोई पुलिस को डिसीजन नहीं लेना था
कि खंबा किधर से जाएगा नहीं जाएगा, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ, ये परिस्थितियां अभी हमारे सामने नहीं है, तो हम नहीं कह सकते पुलिस ने कितना ज्यादा बल प्रयोग किया, कम प्रयोग किया, किसने आदेश दिया डिस्पर्सल के लिए, सारी परिस्थितियां जानने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस समय लाठीचार्ज हुआ उस समय लोगों को डिस्पर्स करना उद्देश्य रहा होगा, और उसमें किसी विकलांग व्यक्ति को यदि इस तरह की चोट पहुंच रही है तो ये निश्चित रूप से जाती ही कही जाएगी। इसी कारण शायद वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने जो प्राइमा फेसी जो लोग जिनकी लापरवाही पाई गई होगी उनको निलंबित किया है और हटाया है। लेकिन जो कानपुर की घटना है उसमें भी लापरवाही दिखती है। इसलिए लापरवाही दिखती है कि कोई व्यक्ति थाने में आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, और वो बाथरूम जा रहा है तो बाथरूम जा करके कोई ये घटना कर ले, रीजनेबल टाइम के बाद कोई बाथरूम में कैदी लगा रहा है तो पुलिस को सतर्क हो जाना चाहिए। और सामान्यतया जो थाने में कैदी आते हैं उनको ये निर्देश रहता है कि वो कुंडी ना लगाएं और आधा खुला ही रखते हैं, बाथरूम आधा खुला रहे जिससे पुलिस वाले को दिखता रहे कि वो अंदर क्या हरकत कर रहा है जी। पर्देदारी भी बनी रहे और हरकत भी दिखाई दे कि कोई अनहोनी न कर ले या पीछे कोई चीज खिड़की दरवाजे तोड़ के न भाग जाए, इसलिए उसकी नजर में रहता है। और ये लापरवाही बरती गई तभी उसको उतना चांस मिला होगा। वो निश्चित रूप से संतरी की लापरवाही उसमें दिखती है, उसको वहां खड़ा रहना चाहिए था और उस पर नजर रखनी चाहिए। ठीक। और जो आपने रायबरेली की घटना आपने बताया, अभी आपको भी सुन रहा था मैं कि देखिए पूरे सार्वजनिक रूप से पुलिस वाले ने उस आदमी को थप्पड़ मारा है तो उत्तेजना में उसने भी पुलिस वाले को मार दिया है। दोनों तरफ से गलती है। पुलिस को भी संयम बरतना चाहिए था और उस व्यक्ति को भी संयम बरतना चाहिए था। दोनों में किसी ने संयम नहीं बरता। ये निश्चित रूप से कार्रवाई का विषय है, दोनों के लिए कार्रवाई का विषय है। ठीक है सर, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। मयंक शुक्ला जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरी घटनाक्रम में? पुलिस का रवैया जो है वो कई मामलों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है और पुलिस पर भी खुद अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। पुलिस को मारपीट का कोई अधिकार नहीं होता और कम से कम जिस तरीके का अभी रायबरेली में हमने मामले का जिक्र किया, आप देखिए बीच सड़क पर किसी शख्स पर अगर हाथ उठाया जाएगा, यहाँ तो जूता मारने की बात सामने आ रही है। देखिए पहले तो जुडिशियल डेथ में उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा हत्याएं जो है पुलिस कस्टडी में हो चुकी हैं, मौत हो चुकी हैं। और दूसरा जो बता रहे आत्महत्या है, अभी उसकी जांच होनी चाहिए, हो सकता है उसकी हत्या कर दी गई हो। और मेरा कहना यह है कि पुलिस अगर बीच सड़क पे जूता मार रही है किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है उसने सेल्फ डिफेंस किया, उसमें गिर गए हो दरोगा जी। तो मैं किसी को डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पुलिस का काम संयम बरतने का भी है। और मुझे जयप्रकाश जी की बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पुलिस का रवैया कैसा होना चाहिए। जो मेन मुख्य मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे, किसी शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको मारा गया, पीटा गया, कम चोट लगी, ज्यादा चोट लगी, विषय नहीं है। विषय यह कि उस व्यक्ति की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी की जान चली जाएगी तो उसका विरोध हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई और व्यक्ति जब मरता है पुलिस कस्टडी में, तो कई बार भाजपा के नेता उस पर बड़ा व्यंग कसते हैं। मुझे लगता है कि सबको मानवीय मूल्य का ध्यान रखना चाहिए, किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उससे बुरा काम करा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि उनको घेर के जो गाली गलौज की गई, हो सकता है उनकी पिटाई हो जाती, क्योंकि भाई किसी को जो आपके लिए दिन रात लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, बूथ पे काम कर रहा है, सेक्टर पे काम कर रहा है, आप उसको मानने से मना कर दोगे तो फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो फांसी लगा के आत्महत्या की बात है, उसकी तो मुझे लगता है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि ये बात निकल के आए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच कभी भी एक बार में समझ में नहीं आता है। और थोड़ी सी संवेदनाएं मुझे लगता है सबको रखनी चाहिए अपने बयान जारी करते वक्त, कि कम मारा ज्यादा मारा विषय नहीं है। जान जब किसी की जाती है तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। सरकार को, हालांकि सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार अपराध बढ़ ही रहे हैं, कम होने का काम नहीं हो रहा है। तो अपराध को कम करने के लिए जब शासन सत्ता कमजोर होती है तो पुलिस कई बार ऐसे ही बेलगाम हो जाती है, क्योंकि अब कोई शासन प्रशासन का डर तो रहा नहीं। जो जनप्रतिनिधि उनका कोई सुनवाई है नहीं। जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, जब नेताओं की सुनवाई नहीं है, जब सत्ताधारी दल की सुनवाई नहीं है, और शक्ति का इतना केंद्रीकरण है कि एक ही नेता है, तो जब एक नेता होगा उस तक हर व्यक्ति पहुंचेगा नहीं। SHO, CO, तमाम अधिकारी
अच्छा काम भी कर रहे होंगे, मगर जो बुरी काम है वो ज्यादा पटल पे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अत्याचार, शोषण बढ़ा है जनता का, और जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है। इस तरीके के जो मामले सामने आते थे, अब जैसे खंबा हटाने की बात थी, छोटी सी बात थी, उससे संबंधित अधिकारी आते, उनकी बात सुनते, उनका खंबा हट जाता, मगर खंबा ना हटाने की जिद इतनी बड़ी है कि लाठी से पिटवा दिया गया। ऐसे ही पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन है, उनके लोगों को मारा गया। बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये सारी लड़ाई है शासन की, जो योगी जी का खेमा है, जो मोदी जी का खेमा है, बड़े लेवल की लड़ाई है, उसमें छोटे छोटे लोग पिस रहे हैं। हो सकता है वहां भी जिलाध्यक्ष के खेमे की और विधायक के खेमे की लड़ाई हो। चलिए अब जल्दी से बीजेपी के प्रवक्ता से आपके सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं। अमरदीप जी, मयंक जी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं और एक निजी बात भी कही कि साफ तौर पर बीजेपी के तो जिलाध्यक्ष इनकार कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता भी थे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, जिला अध्यक्ष ने क्या बयान दिया हमारे पास में अभी वो नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या वो सामान्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला नागरिक हो, अगर इस प्रकार से पुलिस लाठीचार्ज में उसकी मौत होती है तो ऐसे जिम्मेदार जो पुलिसकर्मी है या वहां का इंस्पेक्टर है, एसआई है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कप्तान ने किया भी है। और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि अगर इस प्रकार से कोई भी दोषी पुलिसकर्मी है तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर घटना में भी इंक्वायरी हो रही है, अगर उसमें जो है दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी या संतरी जो भी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर किसी पार्टी के कार्यकर्ता और दल की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से अभी रायबरेली की घटना सामने आ रही है, तो मुझे एक वाक्य याद आ गया रामायण में, हनुमान जी कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार से कोई भी पुलिसकर्मी अधिकारी अगर शासन को अपने कानून को अपने हाथ में लेकर अगर आम जनमानस पर इस प्रकार से दुर्व्यवहार करने का कार्य करेंगे तो इसी प्रकार से प्रतिक्रिया सामने निकल के आएगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पुलिस की कार्यशैली पर इस पूरी घटना के बाद कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक तरफ थाने में लोगों की हो रही मौत को लेकर भी सवाल उठता है, दूसरी ओर बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में लोगों की जान कैसे चली जाती है, जबकि पुलिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ऐसी घटनाओं के बाद पूरा पुलिस महकमा कटघरे में खड़ा नजर आता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।